हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में कक्षा और सूची 2 में भूमध्य रेखा से दूरी दी हुई है। ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा 500 से 2000 किलोमीटर दूर है। पार्किंग कक्षा 35,800 किलोमीटर दूर है। सन सिंक्रोनस कक्षा 700 से 800 किलोमीटर दूर है और जियो सिंक्रोनस कक्षा 40,000 किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न है, श्याम विवर होता है। इसका सही आंसर है सिमट गया तारा। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह 316201 मलाला किन दो ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है। इसका सही आंसर है मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत उद्भव की व्याख्या करता है। इसका सही आंसर है ब्रह्मांड के उद्भव की। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज की। इसका सही आंसर है भारतीयों ने। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा है। इसका सही आंसर है एक मृतप्राय तारा। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। इसका सही आंसर है एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। इसका सही आंसर है चंद्रशेखर सीमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। यह सुझाया था। इसका सही आंसर है मिलुटिन मिलन कोलिच ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह मत था। इसका सही आंसर है वराहमिहिर का। आगे के प्रश्न सौरमंडल से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वह तारा जो हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक है। इसका सही आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग दर्शाता है। इसका सही आंसर है उसका ताप। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह होती है। इसका सही आंसर है ट्रोपोस्फियर। अगला प्रश्न है, एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है। इसका सही आंसर है 24 घंटा। अगला प्रश्न है, वह गैस जो प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। इसका सही आंसर है नक्षत्र। अगला प्रश्न है, एक भूग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। इसका सही आंसर है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। अगला प्रश्न है, इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटतः पृथ्वी के ही समान है। यह सत्य है। इसका सही आंसर है मंगल के बारे में। अगला प्रश्न है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसका सही आंसर है नाभिकीय संलयन गुरुत्वीय संकुचन से। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। इसका सही आंसर है बुध। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग समय लगता है। इसका सही आंसर है 8 मिनट। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। इसका सही आंसर है काला। अगला प्रश्न है, सूर्य के निकटतम ग्रह है। इसका सही आंसर है बुध।
अगला प्रश्न है, ग्रहों का वह सही क्रम जिसमें ग्रहों की परिधियां सूर्य के निकटतम से प्रारंभ करते हुए स्थित होती हैं। इसका सही आंसर है बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। अगला प्रश्न है, चंद्रमा को जितनी सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसका 7% परावर्तित करता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य की रोशनी का कितना प्रतिशत खगोल भौतिक वैज्ञानिकों के अनुसार परावर्तित होता है? इसका सही आंसर है 35%। अगला प्रश्न है, ग्रहों का उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम है। इसका सही आंसर है बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, बुध। अगला प्रश्न है, समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके उत्पादन करती है। इसका सही आंसर है ओजोन का। आगे के प्रश्न सूर्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर है नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर भी जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। इसका सही आंसर है मंगल ग्रह का। अगला प्रश्न है, सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था। इसका सही आंसर है हीलियम गैस। आगे के प्रश्न ग्रहों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, शनि ग्रह के वायुमंडल में गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका सही आंसर है मीथेन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड है। इसका सही आंसर है ठोस। अगला प्रश्न है, सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं। इसका सही आंसर है मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है। इसका सही आंसर है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। इसका सही आंसर है शुक्र। अगला प्रश्न है, वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। इसका सही आंसर है बुध। अगला प्रश्न है, 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं वे हैं। इसका सही आंसर है बुध एवं शुक्र। अगला प्रश्न है, वह ग्रह जो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है। इसका सही आंसर है शुक्र। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। इसका सही आंसर है पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। अगला प्रश्न है, ग्रहों के बारे में सत्य है। इसका सही आंसर है ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की वह सतह जिससे परावर्तित होती है। इसका सही आंसर है आयन मंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? इसका सही आंसर है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। पृथ्वी की कक्षीय गति 1,72,8 किलोमीटर पर आवर है तथा पृथ्वी की अक्षीय गति 1600 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। इसका सही आंसर है भूक्रोट के अंदर की चक्रक धाराएं। अगला प्रश्न है, नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है। इसका सही आंसर है जल, जिप्सम तथा मीथेन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। इसका सही आंसर है श्यान द्रव।
अगला प्रश्न है पृथ्वी अवस्थित है। इसका सही आंसर है शुक्र एवं मंगल के मध्य। अगला प्रश्न है टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। इसका सही आंसर है शनि का। अगला प्रश्न है सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह है। इसका सही आंसर है वरुण। अगला प्रश्न है बृहस्पति का वलय होता है। इसका सही आंसर है सिलिकेट का बना हुआ। अगला प्रश्न है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। इसका सही आंसर है बृहस्पति। आगे के प्रश्न उपग्रह से संबंधित है। पहला प्रश्न है वह नियम जो पृथ्वी के उपग्रहों से जुड़ा है। इसका सही आंसर है केपलर का नियम। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है। इसका सही आंसर है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। अगला प्रश्न है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। इसका सही आंसर है 3,84,400 किलोमीटर। अगला प्रश्न है यदि चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया गया है तो इसका सही आंसर है इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। आगे के प्रश्न धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह से संबंधित है। पहला प्रश्न है हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। इसका सही आंसर है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। अगला प्रश्न है मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं। इसका सही आंसर है क्षुद्र ग्रह। आगे के प्रश्न सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण से संबंधित है। पहला प्रश्न है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी है। इसका सही आंसर है स्टीफन हॉकिंग द्वारा। अगला प्रश्न है जे.वी. नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। इसका सही आंसर है ज्योतिष को। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है। इसका सही आंसर है प्रतिपदा या न्यू मून डे को। अगला प्रश्न है एक ऊंची ज्वारी तरंग जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूल चलने को कहते हैं। इसका सही आंसर है टाइडल बोर। आगे के प्रश्न समय एवं तिथि से संबंधित है। पहला प्रश्न है लीप वर्ष या अधिवर्ष था। इसका सही आंसर है 2000। अगला प्रश्न है वह तिथि जब दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। इसका सही आंसर है 22 जून। अगला प्रश्न है वह कौन सी तिथि है जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। इसका सही आंसर है 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है। इसका सही आंसर है 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला प्रश्न है मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। इसका सही आंसर है 66.5 डिग्री। अगला प्रश्न है वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है। इसका सही आंसर है 21 जून। अगला प्रश्न है दिन और रात कमोवेश समान होते हैं। इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा पर। आगे के प्रश्न अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से संबंधित है। अक्षांश रेखा से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है ग्रीनविच याम्योत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर में। ये गिनी की खाड़ी में नल आइलैंड के निकट एक दूसरे को काटते हैं। अगला प्रश्न है डेटम रेखा। इसका सही आंसर है एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। अगला प्रश्न है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसका सही आंसर है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है उत्तरी अथवा दक्षिणी अक्षांशों में से आप हॉर्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे।
इसका सही आंसर है 30 डिग्री। आगे के प्रश्न देशांतर रेखा से संबंधित है। पहला प्रश्न है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए। इसका सही आंसर है देशांतर। अगला प्रश्न है, वह देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है। इसका सही आंसर है 180 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है, प्रधान याम्योत्तर गुजरती है। इसका सही आंसर है कुल 9 देश से। ये अल्जीरिया और फ्रांस से गुजरती है। आगे के प्रश्न विषुवत रेखा से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वह देश जहां से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर है जाम्बिया। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। इसका सही आंसर है कुल 13 देश। इस पर कोलंबिया और केन्या अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा गुजरती है। इसका सही आंसर है कीनिया से। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। इसका सही आंसर है प्रधान देशांतर। अगला प्रश्न है, वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। इसका सही आंसर है जायरे। आगे के प्रश्न कर्क रेखा से संबंधित है। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा राज्यों से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर है 8 राज्यों से। कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। इसका सही आंसर है विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न है, वह नगर जो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। इसका सही आंसर है गांधीनगर। आगे के प्रश्न मानक समय से संबंधित है। पहला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है। इसका सही आंसर है कोरोलियस बल। अगला प्रश्न है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है उसी समय किसी जगह पर स्थानीय समय 5 बजे साय है। निम्नांकित में से कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है। इसका सही आंसर है 75 डिग्री पूर्व। अगला प्रश्न है, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा होगी। इसका सही आंसर है 45 डिग्री पूर्व। अगला प्रश्न है, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है। इसका सही आंसर है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अगला प्रश्न है, यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न से शुरू होती है तो उसे भारत में भारतीय समयानुसार कितने बजे से सुनी जा सकती है। इसका सही आंसर है 3:30 बजे अपराह्न। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। इसका सही आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अगला प्रश्न है, प्रधान याम्योत्तर है। इसका सही आंसर है 0 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है, स्पेन का समय भिन्न है। इसका सही आंसर है GMT से। आगे के प्रश्न अन्य तथ्यों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। इसका सही आंसर है अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों महाद्वीपों से गुजरते हैं। इसका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप से। अगला प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। इसका सही आंसर है सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। अगला प्रश्न है, वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। इसका सही आंसर है आइसलैंड। आर्कटिक वृत्त पर कुल 8 देश अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, आइसोगोनिक रेखाएं हैं। इसका सही आंसर है समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं।
अगला प्रश्न है, ग्लोब पर उच्च वायु दाब की मेखलाएं पाई जाती हैं। इसका सही आंसर है 4। आगे के प्रश्न विश्व के देश, राजधानी एवं सीमाओं से संबंधित है। महाद्वीप से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका सही आंसर है अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। अगला प्रश्न है, वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है। इसका सही आंसर है अफ्रीका। इसमें कुल 54 देश हैं। अगला प्रश्न है, वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। इसका सही आंसर है यूरोप। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में महाद्वीप और सूची 2 में क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है। एशिया का क्षेत्रफल 44,579,000 है। अफ्रीका का क्षेत्रफल 30,370,000 है। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल 24,256,000 है। दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल 17,840,000 है। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल 14,200,000 है। आगे के प्रश्न देश से संबंधित है। पहला प्रश्न है, बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देशों में शामिल है। इसका सही आंसर है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अगला प्रश्न है, वह देश जो काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। इसका सही आंसर है सीरिया। अगला प्रश्न है, रूस के पूर्वी तट का प्रमुख भू उपयोग है। इसका सही आंसर है वानिकी। अगला प्रश्न है, टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। इसका सही आंसर है होन्शु। अगला प्रश्न है, वह देश जो स्थल रुद्ध है। इसका सही आंसर है बोलीविया। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है। इसका सही आंसर है सिंगापुर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है। इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सिंह में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर है सूडान। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है। इसका सही आंसर है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को। अगला प्रश्न है, बेनेलक्स देश कहा जाता है। इसका सही आंसर है बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जेमबर्ग को। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है। इसका सही आंसर है इक्वेडोर। अगला प्रश्न है, अंतर महाद्वीपीय देश है। इसका सही आंसर है टर्की, ट्यूनीशिया। अगला प्रश्न है, लोक नगरी सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए। इसका सही आंसर मैक्सिको। अगला प्रश्न है, वह देश जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। इसका सही आंसर है फ्रांस। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी स्थलावृत देश है। इसका सही आंसर है चाड। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। पेरू की राजधानी लीमा है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। क्यूबा की राजधानी हवाना है और लाओस की राजधानी वियंतियाने है। आगे के प्रश्न राजधानी से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है। पेराग्वे की राजधानी असूनसियन है। पेरू की राजधानी लीमा और फिजी की राजधानी सुवा है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और सूची 2 में राजधानी शहर दिए हुए हैं। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है।
सूची 1 में देश और सूची 2 में उसकी राजधानी दी हुई है। एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स है। डोमिनिका की राजधानी रोएसू है। अल साल्वाडोर की राजधानी सैन साल्वाडोर है और बहामास की राजधानी नासाउ है। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में बंदरगाह और सूची 2 में देश दिए हुए हैं। बनियास बंदरगाह सीरिया में है। त्रिपोली बंदरगाह लीबिया में है। इलात बंदरगाह इजराइल में है और अकाबा बंदरगाह जॉर्डन में है। अगला प्रश्न है यूरोप की राजधानी शहर उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इसका सही आंसर है हेलसिंकी। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया है। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है और वेनेजुएला की राजधानी कारकस है। आगे के प्रश्न नगर और शहर से संबंधित है। पहला प्रश्न है यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। इसका सही आंसर है एबरडीन को। अगला प्रश्न है दूरतम उत्तर में स्थित नगर है। इसका सही आंसर है रोम। अगला प्रश्न है एल अकीला स्थित है। इसका सही आंसर है इटली में, ये एर्टी घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है उरुमकी स्थित है। इसका सही आंसर है चीन में। आगे के प्रश्न सीमाओं से संबंधित है। पहला प्रश्न है मैगिनॉट रेखा थी। इसका सही आंसर है फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। अगला प्रश्न है अफ़गानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है। इसका सही आंसर है रूस की। अगला प्रश्न है वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसका सही आंसर है राइन। आगे के प्रश्न विश्व के प्रमुख नगर एवं भौगोलिक उपनाम से संबंधित है। पहला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है। इसका सही आंसर है भारत में। अगला प्रश्न है झुग्गी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है। इसका सही आंसर है इटली में। अगला प्रश्न है सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध देश है। इसका सही आंसर है जापान। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है केंटुकी। अगला प्रश्न है वह देश जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसका सही आंसर है क्यूबा। अगला प्रश्न है वह नगर जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसका सही आंसर है ओसाका। अगला प्रश्न है टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है। इसका सही आंसर है इस्तांबुल। अगला प्रश्न है राजाओं की घाटी अवस्थित है। इसका सही आंसर है मिस्र में। आगे के प्रश्न भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र से संबंधित है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका सही आंसर है जी टेलर ने। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में विधि का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर है यूरेनियम डेटिंग विधि का। आगे के प्रश्न पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास से संबंधित है। पहला प्रश्न है महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है डायनासोर थे। इसका सही आंसर है मीसोजोइक सरीसृप। आगे के प्रश्न पृथ्वी की संरचना से संबंधित है। प्रश्न है भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। चट्टान या शैल तंत्र से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है भारत में लौह अयस्क किस क्रम के शैलों में पाया जाता है। इसका सही आंसर है धारवाड़। अगला प्रश्न है कायांतरित चट्टानों से संबद्ध है। इसका सही आंसर है मैग्नीज।
आगे के प्रश्न पर्वत एवं पठार से संबंधित है। पर्वत से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वह पर्वत श्रृंखलाएं जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इसका सही आंसर है चोओउ और लहोत्से। अगला प्रश्न है, वह शहर जो खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है। इसका सही आंसर है पेशावर। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में है, टुबकल पर्वत मोरक्को में है, स्टेनली पर्वत युगांडा में है और हागर पर्वत अल्जीरिया में है। अगला प्रश्न है, माउंट टिटलिस स्थित है। इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, AP9 पर्वत अवस्थित है। इसका सही आंसर है इटली में। अगला प्रश्न है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। इसका सही आंसर है पेरिनीज। अगला प्रश्न है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, रिजी डुवल पर्वत का उदाहरण है। इसका सही आंसर है अरावली। अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है। इसका सही आंसर है जर्मनी में। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है। इसका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है, राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है। इसका सही आंसर है ब्लैक फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है, श्वेत पर्वत स्थित है। इसका सही आंसर है USA में। आगे के प्रश्न मरुस्थल एवं पठार से संबंधित है। पहला प्रश्न है, नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है। इसका सही आंसर है जापान में। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। सिचुरा मरुस्थल पेरू में स्थित है और नेगेव मरुस्थल इज़राइल में स्थित है। अगला प्रश्न है, काराकुम मरुस्थल देश में स्थित है। इसका सही आंसर है तुर्कमेनिस्तान। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है। इसका सही आंसर है कालाहारी। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। इसका सही आंसर है पेटागोनियन। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका सही आंसर है सहारा। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका सही आंसर है थार। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। इसका सही आंसर है बोत्सवाना नामीबिया में। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है क्योंकि। इसका सही आंसर है जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। इसका सही आंसर है थार। अगला प्रश्न है, दस्त-ए-लूट अवस्थित है। इसका सही आंसर है ईरान में। अगला प्रश्न है, संसार के वह देश जिसमें संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है। इसका सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। इसका सही आंसर है चीन में। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल स्थित है। इसका सही आंसर है मंगोलिया में। आगे के प्रश्न ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित है। ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। इसका सही आंसर है स्ट्रोम्बोली। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। माउंट रेनियर ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में है। माउंट पेरिकुटीन ज्वालामुखी मेक्सिको में है और माउंट एपो ज्वालामुखी फिलीपींस में है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसका सही आंसर है ओजोस डेलस लाडो। अगला प्रश्न है, भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। इसका सही आंसर है बेरेन द्वीप। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका सही आंसर है किलायू। अगला प्रश्न है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका सही आंसर है कोटोपेक्सी, एटना और फ्यूजियामा।
अगला प्रश्न है क्रियाशील ज्वालामुखी है। इसका सही आंसर है एटना और विसुवियस। अगला प्रश्न है टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इसका सही आंसर है फुजीटा स्केल। अगला प्रश्न है मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका सही आंसर है हवाई द्वीप का। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी उद्गारों में सर्वाधिक विस्फोटक है। इसका सही आंसर है वल्केनियन। भूकंप से संबंधित प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। इसका सही आंसर है रिएक्टर पैमाने पर। आगे के प्रश्न अपवाह तंत्र एवं नदियों के किनारे स्थित नगर से संबंधित है। अपवाह तंत्र से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है मेकांग नदी का उद्गम है। इसका सही आंसर है तिब्बत के पठार से। अगला प्रश्न है वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसका सही आंसर है लिम्पोपो। अगला प्रश्न है वे शहर जो यांगसी नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर है वुहान नानजिंग। अगला प्रश्न है पाकिस्तान में सिंधु नदी क्षेत्र से होकर बहती है। इसका सही आंसर है सुलेमान एवं किर्थन पर्वत श्रेणियों के पूर्व में। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है। इसका सही आंसर है रियो ग्रांडे। अगला प्रश्न है भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी है। इसका सही आंसर है राइन। अगला प्रश्न है भारत पाक बगलिहार परियोजना स्थित है। इसका सही आंसर है चेनाब नदी पर। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसका सही आंसर है यांगसी। अगला प्रश्न है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है पद्मा। अगला प्रश्न है एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर है साल्वी नदी। ये 2815 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है महावेली गंगा एक नदी है। इसका सही आंसर है श्रीलंका की। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका सही आंसर है नील। इसकी लंबाई 6695 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। इसका सही आंसर है कैस्पियन सागर में। आगे के प्रश्न नदियों के किनारे स्थित नगर से संबंधित है। पहला प्रश्न है वह शहर जो दजला या टाइग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है। इसका सही आंसर है मोसुल, सामरा और बगदाद दजला। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। पेरिस सीन नदी के तट पर है। किसानसा जेरे या कांगो नदी के तट पर स्थित है। बैंकॉक चाओ फ्राया नदी के तट पर तथा एंसियंस पराग्वे नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सत अल अरब नदी पर बसरा शहर है। पराग्वे नदी पर एंसियन शहर है। नाइजर नदी पर नियामी शहर है। डेन्यूब नदी के किनारे वियना शहर है। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। वान नगर राइन नदी के तट पर स्थित है। काहिरा नगर नील नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क नगर हडसन नदी के तट पर तथा वियना नगर डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है डेन्यूब नदी के तट पर स्थित शहर है। इसका सही आंसर है वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। अगला प्रश्न है श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित है। इसका सही आंसर है खार्तूम। अगला प्रश्न है रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। इसका सही आंसर है मेक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। खार्तूम नगर नील नदी पर है। ब्राज़ीले नगर कांगो नदी के किनारे है। रॉटरडम नगर न्यू माउस नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। आगे के प्रश्न महासागर एवं सागर से संबंधित है। महासागर से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है सही सुमेलन है।
सूची 1 में महासागर और सूची 2 में अधिकतम गहरा बिंदु दिया हुआ है। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। आर्कटिक महासागर में मोलाय गर्त है। हिंद महासागर में सुंडा गर्त है और अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको गर्त है। अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराओं में से एक हिंद महासागर से संबंधित है। इसका सही आंसर है अगुलहास धारा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर है एल नीनो धारा। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर संबद्ध है। इसका सही आंसर है भूकंप ज्वालामुखी प्रशांत महासागर से। अगला प्रश्न है, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। इसका सही आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, उच्चतम लवणता पाई जाती है। इसका सही आंसर है वॉन झील टर्की में। अगला प्रश्न है, पर्वतों का सागर कहा जाता है। इसका सही आंसर है ब्रिटिश कोलंबिया को। अगला प्रश्न है, सबसे गहरा सागर है। इसका सही आंसर है दक्षिणी चीन सागर। आगे के प्रश्न सागर से संबंधित है। पहला प्रश्न है, फिलीपींस और वियतनाम के बीच स्थित है। इसका सही आंसर है दक्षिणी चीन सागर। अगला प्रश्न है, वह सागर जिसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है। इसका सही आंसर है बाल्टिक सागर। अगला प्रश्न है, लाल सागर एक उदाहरण है। इसका सही आंसर है अक्षीय द्रोणिका। अगला प्रश्न है, वह देश जो युग्म अरल सागर के किनारे है। इसका सही आंसर है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, सागरीय जल लवणता में अधिकतम योगदान है। इसका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड का। अगला प्रश्न है, वृहत उत्सुत्र बेसिन अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है। इसका सही आंसर है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। अगला प्रश्न है, वह सागर जिसमें तट रेखा नहीं है। इसका सही आंसर है सारगैसो सागर। अगला प्रश्न है, इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है। इसका सही आंसर है टेरहेनियन सागर। अगला प्रश्न है, 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ सागर है। इसका सही आंसर है भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है, पूर्वी मलेशिया को पश्चिमी मलेशिया से अलग करता है। इसका सही आंसर है दक्षिणी चीन सागर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है। इसका सही आंसर है ग्रैंड बैंक। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय छज्जा पाया जाता है। इसका सही आंसर है उत्तरीय सागर में। आगे के प्रश्न महासागरीय जलधाराओं से संबंधित है। पहला प्रश्न है, महासागरीय धाराओं में ठंडी धारा है। इसका सही आंसर है क्यूराइल धारा। अगला प्रश्न है, गर्म धारा है। इसका सही आंसर है ब्राज़ील धारा। अगला प्रश्न है, ठंडी समुद्री धाराएं हैं। इसका सही आंसर है हम्बोल्ट धारा, ओयाशिवो धारा तथा कनारी धारा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। इसका सही आंसर है वेंगुएला धारा। अगला प्रश्न है, शीत समुद्री धारा है। इसका सही आंसर है हम्बोल्ट धारा। अगला प्रश्न है, ग्रैंड बैंक स्थित है। इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया धारा और लेब्राडोर धारा है। इसका सही आंसर है ठंडी धाराएं। आगे के प्रश्न जल संधियां एवं महासागरीय गर्त से संबंधित है। जल संधियों से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वह जल डमरू मध्य जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। इसका सही आंसर है बेरिंग। अगला प्रश्न है, लोमबोक जल डमरू मध्य जिन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है वे है। इसका सही आंसर है बाली एवं लोमबोक। अगला प्रश्न है, अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। इसका सही आंसर है पनामा जल संधि। अगला प्रश्न है, डोवर जल संधि जोड़ती है।
इसका सही आंसर है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। अगला प्रश्न है, वह जल डमरू मध्य जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है। इसका सही आंसर है स्ट्रेट ऑफ डोवर। अगला प्रश्न है, वह जल संयोजी जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। इसका सही आंसर है जिब्राल्टर। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और, इसका सही आंसर है श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न है, हारमुज जल संधि पाई जाती है। इसका सही आंसर है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। अगला प्रश्न है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है। इसका सही आंसर है बेरिंग जल डमरू मध्य। आगे के प्रश्न महासागरीय गर्त से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। चैलेंजर गर्त उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में है। डॉल्फिन उभार उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। चैलेंजर उभार दक्षिण अटलांटिक महासागर में है और चागोस कटक हिंद महासागर में है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है। इसका सही आंसर है मैरियाना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है। इसका सही आंसर है कैलिफोर्निया राज्य में। अगला प्रश्न है, अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ पाई जाती हैं। इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर में। आगे के प्रश्न खाड़ी एवं द्वीप समूह से संबंधित है। पहला प्रश्न है, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है। इसका सही आंसर है ओमान से। द्वीप समूह से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम है। इसका सही आंसर है सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। अगला प्रश्न है, 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। इसका सही आंसर है सोकोत्रा द्वीप। अगला प्रश्न है, वे द्वीप जो कैरेबियन सागर में अवस्थित है। इसका सही आंसर है ग्रेनाडा, मोंटसेराट एवं एंगुइला। अगला प्रश्न है, वह द्वीप जिसको वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है मिंडानाओ। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। इसका सही आंसर है ब्रुनेई। अगला प्रश्न है, पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं। इसका सही आंसर है टोंगा, तुवालू, लाहिती। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में द्वीप और सूची 2 में अवस्थिति दी हुई है। लुनोज द्वीप प्रशांत महासागर में है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में है। ग्रीनलैंड द्वीप अटलांटिक महासागर में है और बैफिन द्वीप आर्कटिक महासागर में है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में द्वीप और सूची 2 में देश दिए हुए हैं। क्रीट द्वीप ग्रीस देश में है। सार्डिनिया द्वीप इटली देश में है। कोर्सिका द्वीप फ्रांस देश में है और बेलेरिक द्वीप स्पेन देश में है। अगला प्रश्न है, जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम है। इसका सही आंसर है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। अगला प्रश्न है, पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है। इसका सही आंसर है बोर्नियो। अगला प्रश्न है, जापान का विशालतम द्वीप है। इसका सही आंसर है होन्शु। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। इसका सही आंसर है सोलोमन द्वीप। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका सही आंसर है ग्रीनलैंड।
आगे के प्रश्न झीलों एवं जलप्रपात से संबंधित है। झील से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बालकास झील स्थित है। इसका सही आंसर है कजाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले द्वीपों का सही क्रम है। इसका सही आंसर है लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील है। इसका सही आंसर है बेकाल झील। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है लौह अयस्क भंडार के लिए। अगला प्रश्न है, पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। इसका सही आंसर है बेकाल झील को। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर में स्थित झील है। इसका सही आंसर है अंचार झील। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका सही आंसर है कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है, 1000 झीलों का देश कहा जाता है। इसका सही आंसर है फिनलैंड को। अगला प्रश्न है, यूएसए में स्थित झील है। इसका सही आंसर है मिशिगन झील। अगला प्रश्न है, असम में स्थित झील है। इसका सही आंसर है चपनाला झील। अगला प्रश्न है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। इसका सही आंसर है टांगानिका झील। अगला प्रश्न है, चिल्का झील स्थित है। इसका सही आंसर है ओडिशा में। अगला प्रश्न है, ठंड के कारण एक झील जमने लगती है, पहले यह जमेगी। इसका सही आंसर है सबसे ऊपरी तल। अगला प्रश्न है, सुपीरियर झील पर स्थित नगर है। इसका सही आंसर है डुलूथ। अगला प्रश्न है, रुकवा झील क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है कोयला। आगे के प्रश्न जलप्रपात से संबंधित है। पहला प्रश्न है, अफ्रीका में जेम्बेजी नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर है विक्टोरिया जलप्रपात। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला में स्थित जलप्रपात है। इसका सही आंसर है एंजल जलप्रपात। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है जो केनाइमा राष्ट्रीय पार्क में स्थित है। आगे के प्रश्न विभिन्न क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप से संबंधित है। पहला प्रश्न है, मृत घाटी जानी जाती है इसका सही आंसर है अत्यधिक उष्णता के लिए। अगला प्रश्न है, टेलर घाटी अवस्थित है। इसका सही आंसर है अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है उत्तराखंड में। यह उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के मध्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, वह देश जो अरी अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसका सही आंसर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। इसका सही आंसर है कार्स्ट प्रदेश में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज विखंडन यार्ड स्थित है। इसका सही आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है। इसका सही आंसर है रिफ्ट घाटी। आगे के प्रश्न वायुमंडल का संगठन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, आयन मंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है लगभग। इसका सही आंसर है 90 से 120 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं। इसका सही आंसर है नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। इसका सही आंसर है 0.036%। अगला प्रश्न है, स्ट्रेटेलाइट होता है। इसका सही आंसर है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत।
अगला प्रश्न है वायुमंडल की 4 परतें हैं। इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। अगला प्रश्न है वायु दाब सबसे कम होता है। इसका सही आंसर है ग्रीष्म ऋतु में। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। इसका सही आंसर है पक्षाभ मेघ। आगे के प्रश्न वायु दाब, आर्द्रता एवं पवन संचार से संबंधित है। प्रश्न है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। इसका सही आंसर है व्यापारिक पवनें। आर्द्रता से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है संसार का आर्द्रतम स्थान है। इसका सही आंसर है मासिनराम। अगला प्रश्न है सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। इसका सही आंसर है ओस्लो में। आगे के प्रश्न पवन संचार से संबंधित है। पहला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में स्थानीय पवनों के नाम और सूची 2 में स्थान दिया हुआ है। लेवेश पवन स्पेन में बहती है, ब्रिक फील्डर पवन ऑस्ट्रेलिया में और ब्लैक रोलर पवन उत्तरी अमेरिका में बहती है। अगला प्रश्न है स्थानीय गर्म पवनें नहीं हैं। इसका सही आंसर है मिस्ट्रल और टाकू। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सांता आना पवन कैलिफोर्निया में बहती है, हबूब पवन सूडान में, यामो पवन जापान में और मिस्ट्रल पवन फ्रांस के रोन घाटी में बहती है। अगला प्रश्न है दैनिक पवन तंत्र है। इसका सही आंसर है स्थल एवं सागर समीर। अगला प्रश्न है शीत एवं शुष्क पवन है। इसका सही आंसर है मिस्ट्रल। आगे के प्रश्न चक्रवात से संबंधित है। पहला प्रश्न है समुद्री चक्रवाती तूफान ताउते किस सागर से उत्पन्न हुआ था। इसका सही आंसर है अरब सागर। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का वह क्षेत्र जिसको टॉर्नेडो एली कहा जाता है। इसका सही आंसर है मिसिसिपी मैदान। अगला प्रश्न है विली विली है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला प्रश्न है टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। इसका सही आंसर है कैरेबियन सागर में। अगला प्रश्न है एल नीनो बनता है। इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है नरगिस नाम दिया गया है। इसका सही आंसर है इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना है। इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम और सूची 2 में देश दिए हुए हैं। विली विली ऑस्ट्रेलिया में आता है, टेफू जापान में, बगुइयो फिलीपींस में और हरिकेन्स यूएसए में आता है। अगला प्रश्न है चक्रवात का केंद्र कहलाता है। इसका सही आंसर है आँख। अगला प्रश्न है तड़ित झंझा का देश कहा जाता है। इसका सही आंसर है भूटान को। आगे के प्रश्न जलवायु एवं घास मैदान से संबंधित है। जलवायु से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा होती है। इसका सही आंसर है शीत ऋतु में। अगला प्रश्न है वर्ष भर शुष्क रहता है। इसका सही आंसर है चिली। अगला प्रश्न है वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है। इसका सही आंसर है थार्नथ्वेट से। अगला प्रश्न है अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है। इसका सही आंसर है पंपास का मैदान। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। इसका सही आंसर है बरखोयांग्स। अगला प्रश्न है
भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, एंग्लो अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है। इसका सही आंसर है मैक्सिको और क्यूबा को। अगला प्रश्न है, वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध है। इसका सही आंसर है एशिया। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ। इसका सही आंसर है वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। इसका सही आंसर है अटाकामा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसका सही आंसर है आर्द्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। इसका सही आंसर है बोलीविया में। अगला प्रश्न है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है। इसका सही आंसर है मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है, कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं। इसका सही आंसर है गर्म, आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्मकाल। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि, बांग्लादेश में उष्णकटिबंधीय मानसून और साइबेरिया में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसका सही आंसर है कैनबरा। आगे के प्रश्न घास मैदान से संबंधित है। पहला प्रश्न है, कनाडा के प्रेयरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर है ओंटारियो। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में घास के मैदान और सूची 2 में महाद्वीप दिए हुए हैं। लानोस घास के मैदान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। स्टेपीज यूरोप में, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में और वेल्ड अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह देश जिसमें पम्पास घास का मैदान स्थित है। इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, वह शीतोष्ण घास के मैदान जो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है प्रेयरीज। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। इसका सही आंसर है पम्पास। अगला प्रश्न है, वे शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है स्टेपीज। अगला प्रश्न है, पार्क लैंड वनस्पति की विशेषता है। इसका सही आंसर है सवाना। अगला प्रश्न है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। इसका सही आंसर है अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, पम्पास तथा स्टेपीज हैं। इसका सही आंसर है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। सूची 1 में घास के मैदान और सूची 2 में महाद्वीप दिए हुए हैं। लानोस घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में है, स्टेपीज यूरोप में, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में और वेल्ड अफ्रीका में है। आगे के प्रश्न वन एवं मृदा से संबंधित है। वन से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषता है। इसका सही आंसर है सेल्वा वनों की। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है। इसका सही आंसर है 24.39। अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 20 मार्च को। अगला प्रश्न है, औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय सवाना। अगला प्रश्न है, सागरी राष्ट्रीय उद्यान है। इसका सही आंसर है मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है, कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है अमेजोनिया।
अगला प्रश्न है, अफ्रीका का वह देश जहाँ सघन उष्णार्थ वन है। इसका सही आंसर है आइवरी कोस्ट। अगला प्रश्न है, अयनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है कांगो घाटी। अगला प्रश्न है, वह देश जहाँ उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है। इसका सही आंसर है जापान। अगला प्रश्न है, 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहाँ देखा गया है वह है। इसका सही आंसर है ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। इसका सही आंसर है नेपाल में। अगला प्रश्न है, टैगा वन विशिष्टता है। इसका सही आंसर है समशीतोष्ण क्षेत्र। अगला प्रश्न है, वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। इसका सही आंसर है एशिया। अगला प्रश्न है, विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है। इसका सही आंसर है शीतोष्णकटिबंधीय शंकुधारी वन। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े व घने वन हैं। इसका सही आंसर है ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। इसका सही आंसर है आनुवांशिक विभिन्नता। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। इसका सही आंसर है मानसूनी वन का संबंध सागौन एवं साखू से होगा। विषुवत-रेखीय वन का संबंध महोगनी एवं रोजवुड से होगा। भूमध्य सागरीय वन का संबंध आलू बुखारा एवं जैतून से होगा। कोड़धारी वन का संबंध चीड़ तथा फर से होगा। अगला प्रश्न है, येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है। इसका सही आंसर है यूएसए में। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश है। इसका सही आंसर है नॉर्वे। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। कोड़धारी वन सखालिन द्वीप में पाए जाते हैं। सवाना ब्राज़ील पठार पे पाया जाता है। उष्ण मानसूनी मालागासी से संबंधित है। चेपरेल कैलिफोर्निया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में वनस्पति प्रकार और सूची 2 में क्षेत्र दिया हुआ है। माकवी का संबंध भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र से है। फिम्बस का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। चेपरेल का संबंध कैलिफोर्निया से है और मेटोरेल का संबंध चिली से है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में प्राकृतिक वनस्पति और सूची 2 में क्षेत्र दिया हुआ है। अधिजीवी वनस्पति का संबंध भूमध्य रेखीय क्षेत्र से है। बबुल का संबंध सहारा से, बेओबाब का संबंध सवाना से और देवदार का संबंध भूमध्य सागरीय क्षेत्र से है। मृदा से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, एक मृदा निर्माण का है। इसका सही आंसर है जलवायु। अगला प्रश्न है, मृदा से संबंधित है। इसका सही आंसर है ईडेफिक। अगला प्रश्न है, एंटीसोल है। इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत की वह मिट्टी जिसमें कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका सही आंसर है रेगुर मिट्टी। आगे के प्रश्न प्रवाल भित्ति से संबंधित है। पहला प्रश्न है, प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। इसका सही आंसर है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, प्रवाल द्वीप है। इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। इसका सही आंसर है क्वींसलैंड तट के पूर्व में। आगे के प्रश्न खनिज संसाधन से संबंधित है। कोयला से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। इसका सही आंसर है जर्मनी में। अगला प्रश्न है, यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र है। इसका सही आंसर है डोनेट्स्क। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है।
कुजबास कोयला क्षेत्र रूस में है। रेड बेसिन कोयला क्षेत्र चीन में है। ब्रिस्टल कोयला क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम में है और न्यू साउथ वेल्स कोयला क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। सूची 1 में देश और सूची 2 में लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र दिए हुए हैं। कजाकिस्तान में कारागंडा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। यूक्रेन में क्रिवाय राग, फ्रांस में नॉर्मंडी और फ्रांस में पीरीनीज लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है विश्व में कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसका सही आंसर है कारागंडा। आगे के प्रश्न लौह संसाधन से संबंधित है। पहला प्रश्न है माउंट न्यूमैन खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है लौह अयस्क। अगला प्रश्न है विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं। 2025 के अनुसार इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फिर चीन। अगला प्रश्न है विश्व में लौह अयस्क का वृहत्तम उत्पादक है। इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है। इसका सही आंसर है दूसरा। अगला प्रश्न है यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है। इसका सही आंसर है चतुर्थ। अगला प्रश्न है वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है जापान। अगला प्रश्न है जापान का पिट्सबर्ग कहे जाने वाला नगर है। इसका सही आंसर है युगाता। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। सूची 1 में लौह अयस्क क्षेत्र और सूची 2 में उत्पादक देश दिए हुए हैं। लारेन क्षेत्र फ्रांस से संबंधित है। मिडलैंड यूके में, किरूना स्वीडन में और कोस्ताने कजाकिस्तान में है। बॉक्साइट और तांबे से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है बॉक्साइट अयस्क है। इसका सही आंसर है एल्यूमीनियम का। अगला प्रश्न है तांबे का वृहत्तम उत्पादक देश है। इसका सही आंसर आज भी चिली है। अगला प्रश्न है जापान लगभग आत्मनिर्भर है। इसका सही आंसर है तांबे में। अगला प्रश्न है संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है चिली। अगला प्रश्न है अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है जाम्बिया। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय उच्च देशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज है। इसका सही आंसर है तांबा। अगला प्रश्न है पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। इसका सही आंसर है उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र। आगे के प्रश्न अन्य खनिज से संबंधित है। पहला प्रश्न है म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र खनिज का प्रमुख उत्पादक है। इसका सही आंसर है खनिज तेल का। अगला प्रश्न है हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है। इसका सही आंसर है दक्षिणी अफ्रीका में। अगला प्रश्न है संगमरमर है। इसका सही आंसर है कायांतरित चट्टान। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। सूची 1 में केंद्र और सूची 2 में खनिज दिया हुआ है। माकूम कोयला से संबंधित है। डल्ली राजहरा लौह अयस्क से संबंधित है। कोरापुट बॉक्साइट से और चित्रदुर्ग मैग्नीज से संबंधित है। अगला प्रश्न है विश्व में यूरेनियम का वृहत्तम भंडार पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है वह राज्य जहां टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में।
अगला प्रश्न है, वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर है कनाडा। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। सूची 1 में कोयला क्षेत्र और सूची 2 में देश दिया हुआ है। डोनेत्स्क यूक्रेन में है, बुजनेत्स्क रूस में, लंकाशायर यूके में और सार जर्मनी में है। अगला प्रश्न है, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है रूस। अगला प्रश्न है, किम्बरले प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है हीरा के खनन के लिए। अगला प्रश्न है, कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। इसका सही आंसर है एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है, धारणीय कृषि का अर्थ है। इसका सही आंसर है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। अगला प्रश्न है, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। इसका सही आंसर है यूएसए। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। चीन लौह अयस्क में अग्रणी है। भारत दूध में, सऊदी अरब पेट्रोलियम में और थाईलैंड प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक एल्यूमीनियम उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत में हीरे की खानें अवस्थित है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर है मैक्सिको। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। सूची 1 में खनिज और सूची 2 में महत्वपूर्ण केंद्र दिए हुए हैं। तांबा का महत्वपूर्ण केंद्र कटंगा है। हीरा का महत्वपूर्ण केंद्र किम्बरले, सोना का महत्वपूर्ण केंद्र वीट वाट्स रैंड है। चांदी का महत्वपूर्ण केंद्र वुड है। अगला प्रश्न है, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है रूस। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। इसका सही आंसर है कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। आगे के प्रश्न ऊर्जा संसाधन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, जैव डीजल पौधा है। इसका सही आंसर है जेड्रोफा। अगला प्रश्न है, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। इसका सही आंसर है पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, वह देश जहां उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है नॉर्वे। अगला प्रश्न है, बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसका सही आंसर है परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का कारण है। इसका सही आंसर है संलयन प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि, इसका सही आंसर है नवीकरणीय है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। इसका सही आंसर है वेनेजुएला में। अगला प्रश्न है, वह देश जो खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है। इसका सही आंसर है यूएसए। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत में उत्पादन है केवल। इसका सही आंसर है 3.3%। अगला प्रश्न है, बाकू प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है खनिज तेल के लिए। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है। इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा है। इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, विश्व का वह देश जो तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसका सही आंसर है यूएसए।
अगला प्रश्न है, सोलर सेल पैनल को तिरछा लगाया जाता है जिससे, इसका सही आंसर है उस पर ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ सके। आगे के प्रश्न औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वर्ष 2022 के प्रारंभ में वह देश जो इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा, इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, रूस का कुजबास प्रदेश प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर है कोयला के लिए। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली विख्यात है, इसका सही आंसर है स्वर्ण उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, वह देश जिसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, इसका सही आंसर है कनाडा। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। सूची 1 में केंद्र और सूची 2 में उद्योग दिया हुआ है। ओसाका सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, डेट्रॉयट मोटर वाहन का, क्यूबा सिगार का और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण का केंद्र है। अगला प्रश्न है, विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है, इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से जर्मनी से संबंधित है, इसका सही आंसर है वूपरताल। अगला प्रश्न है, जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि, इसका सही आंसर है उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। अगला प्रश्न है, कील नगर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है, इसका सही आंसर है पोत निर्माण। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। किनकी औद्योगिक क्षेत्र जापान में है, कैंटन चीन में, लोरेन फ्रांस में और बेलो होरिजोंटे ब्राज़ील में है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। पिट्सबर्ग लौह एवं इस्पात उद्योग का केंद्र है, शंघाई में सूती वस्त्र, डुंडी में जूट वस्त्र और लेनिनाग्राद में पोत निर्माण उद्योग का केंद्र है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। ओसाका में वस्त्र उद्योग, हैम्बर्ग में पोत निर्माण, डेट्रॉयट में मोटर गाड़ियां और पिट्सबर्ग में लौह एवं इस्पात उद्योग है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। लौह अयस्क का संबंध मेसाबी से, खनिज तेल का संबंध बाकू से, तांबे का संबंध बिंडम से और यूरेनियम का संबंध पोर्ट रेडियम से है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। पिट्सबर्ग का संबंध लोहा एवं इस्पात उद्योग से है, शंघाई का संबंध सूती वस्त्र उद्योग से, डुंडी का संबंध जूट वस्त्र उद्योग से और लेनिनग्राड का संबंध पोत निर्माण से है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। अनशन का संबंध लोहा एवं इस्पात से, ग्लासगो का संबंध पोत निर्माण से, ओटावा का संबंध कागज से और शेफील्ड का संबंध कटलरी से है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। नगोया सूती वस्त्र का केंद्र है, सलेम लौह एवं इस्पात का केंद्र है, लॉस एंजिल्स हवाई जहाज का केंद्र है और अबादान तेल शोधन का केंद्र है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। अनशन नगर का संबंध लोहा व इस्पात उद्योग से है, डेट्रॉयट का संबंध ऑटोमोबाइल से, हवाना का संबंध सिगार से और नगोया का संबंध सूती वस्त्र से है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। अनशन का संबंध लोहा एवं इस्पात उद्योग से, डेट्रॉयट का संबंध मोटर गाड़ियों से, हवाना का संबंध सिगार से और व्लादिवोस्तोक का संबंध पोत निर्माण से है। अगला प्रश्न है, लौह और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर है अनशन। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर है डेट्रॉयट। अगला प्रश्न है, रेशम के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर है मिलान। आगे के प्रश्न मानव प्रजातियों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलित है। बोर्नियो का संबंध पुनान जनजाति से है, अरब मरुस्थल का संबंध रुवाला जनजाति से, स्वीडन तथा फिनलैंड का संबंध लेप्स जनजाति से है। अगला प्रश्न है, जूलू जनजातियाँ पाई जाती हैं,
इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। खेरिया या केरिया जनजाति उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कुकी जनजाति त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पाई जाती है। यांदी जनजाति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है। पालियान जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला प्रश्न है केरल में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। इसका सही आंसर है चेंचू। ये आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध प्रदेश है। इसका सही आंसर है स्कैंडिनेविया। अगला प्रश्न है विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबद्ध करेंगे। इसका सही आंसर है कालाहारी। अगला प्रश्न है सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। इसका सही आंसर है मलेशिया। अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। इसका सही आंसर है गोंड। अगला प्रश्न है प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है। इसका सही आंसर है गिबन। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। इसका सही आंसर है ओशिनिया में। अगला प्रश्न है ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं। इसका सही आंसर है भोटिया जनजाति। अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। इसका सही आंसर है जारवा। अगला प्रश्न है इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है स्वीडन में। अगला प्रश्न है चलवासी कृषि करने वाली जनजातियां हैं। इसका सही आंसर है भारत के भील। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में रहती है। अंगामी जनजाति नागालैंड में, एनु जनजाति जापान में और किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में रहती है। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। एस्किमो जनजाति कनाडा देश से संबंधित है। मसाई जनजाति केन्या से, बद्दू जनजाति सऊदी अरब से और बुशमैन जनजाति बोत्सवाना से संबंधित है। अगला प्रश्न है सही सुमेलिन है। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया क्षेत्र से संबंधित है। बुशमैन जनजाति कालाहारी से, एनु जनजाति जापान से और बद्दू जनजाति अरब से संबंधित है। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। बुशमैन जनजाति नामीबिया देश से संबंधित है। बद्दू जनजाति सऊदी अरब से, पिग्मी जनजाति कांगो से और मसाई जनजाति केन्या से संबंधित है। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। बुशमैन जनजाति कालाहारी से संबंधित है। एनु जनजाति होक्काइडो से, किर्गिज जनजाति मध्य एशिया से और मसाई जनजाति कीनिया से संबंधित है। आगे के प्रश्न परिवहन से संबंधित है। पहला प्रश्न है रूस का अर्खानजेलस्क बंदरगाह सागर पर स्थित है। इसका सही आंसर है बेरिंग सागर। अगला प्रश्न है स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कमी आई है। इसका सही आंसर है 7000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है वह नहर जो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका सही आंसर है लुडविग नहर। अगला प्रश्न है संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इसका सही आंसर है स्वेज नहर। अगला प्रश्न है संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है। इसका सही आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है सू नहर जोड़ती है। इसका सही आंसर है सुपीरियर और ह्यूरन को। अगला प्रश्न है एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। इसका सही आंसर है उत्तरी अटलांटिक। अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक बंदरगाह है। इसका सही आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न है विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पतन की उपाधि मिली है। इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क को।
अगला प्रश्न है अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है। इसका सही आंसर है मिस्र में। अगला प्रश्न है सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है। इसका सही आंसर है जापान में। अगला प्रश्न है अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पतन है। इसका सही आंसर है संघाई। अगला प्रश्न है पोत भार टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह है। इसका सही आंसर है संघाई। अगला प्रश्न है मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है विश्व का कहवा पतन कहा जाता है। इसका सही आंसर है सेंटोस को। अगला प्रश्न है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। इसका सही आंसर है पोर्ट सईद तथा स्वेज। आगे के प्रश्न कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। कृषि से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है वे वृक्ष जो भूमध्य सागरीय वनों में पाया जाता है। इसका सही आंसर है ओक, चेस्टनट और जैतून। अगला प्रश्न है कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। इसका सही आंसर है लातविया। अगला प्रश्न है नाइजर की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है। इसका सही आंसर है 37 से 47%। अगला प्रश्न है बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। इसका सही आंसर है फलीदार फसल के बाद। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। सूची 1 में फसल और सूची 2 में देश दिए हुए हैं। रबड़ का उत्पादन थाईलैंड में होता है, कहवा का ब्राज़ील, जैतून का स्पेन और गन्ने का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। अगला प्रश्न है विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से और हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। अगला प्रश्न है हिमगिरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है। इसका सही आंसर है गेहूं की। अगला प्रश्न है मोनोकल्चर की विशिष्ट विशेषता है। इसका सही आंसर है वाणिज्यिक अनाज की खेती। अगला प्रश्न है फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय जाता है। इसका सही आंसर है स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को। अगला प्रश्न है विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसका सही आंसर है क्यूबा को। अगला प्रश्न है वह देश जो अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। इसका सही आंसर है म्यांमार। अगला प्रश्न है विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है। इसका सही आंसर है ब्राज़ील। अगला प्रश्न है विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है। इसका सही आंसर है कोलंबिया। अगला प्रश्न है धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। इसका सही आंसर है चीन में। अगला प्रश्न है प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम वाला देश है। इसका सही आंसर है चीन में। अगला प्रश्न है विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है। इसका सही आंसर है 15%। अगला प्रश्न है जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है। इसका सही आंसर है अमरूद। अगला प्रश्न है मूंगफली का मूल स्थान है। इसका सही आंसर है ब्राज़ील। अगला प्रश्न है विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं। इसका सही आंसर है फ्रांस एवं रूस। अगला प्रश्न है विश्व में कहवा के 2 अग्रणी उत्पादक हैं। इसका सही आंसर है ब्राज़ील तथा वियतनाम। अगला प्रश्न है विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर है ब्राज़ील। अगला प्रश्न है संसार में गेहूँ तथा चावल दोनों का अग्रगण्य उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है। इसका सही आंसर है थाईलैंड में। अगला प्रश्न है विश्व में प्राकृतिक रबड़ के 2 बड़े उत्पादक हैं। इसका सही आंसर है थाईलैंड और इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। इसका सही आंसर है फिलीपींस में।
अगला प्रश्न है, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला प्रश्न है, सैक्रामेंटो सान जुआकिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है। इसका सही आंसर है कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न है, लद्दाख संबंधित है। इसका सही आंसर है स्थानांतरित कृषि से। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। कहवा का उत्पादक क्षेत्र साओ पाओलो पठार है। जूट का उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टा है। चावल का उत्पादक क्षेत्र यांगटीसी मैदान है। गेहूं का उत्पादक क्षेत्र प्रेयरी मैदान है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। रबड़ का संबंध मलेशिया से है। कहवा का संबंध कोलंबिया से है। जैतून का संबंध इटली से और गन्ने का संबंध मॉरिशस से है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। कोको का संबंध घाना से है। कहवा का संबंध आइवरी कोस्ट से है। चाय का संबंध केन्या से और गन्ने का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है थाईलैंड। अगला प्रश्न है, मिश्रित कृषि का अर्थ है। इसका सही आंसर है फसलों उत्पादन एवं पशुपालन। आगे के प्रश्न विविध से संबंधित है। पहला प्रश्न है, बकरी की नस्ल है जो हिमालय के उच्चतर भागों में पाई जाती है। इसका सही आंसर है पश्मीना। अगला प्रश्न है, गाय की एक नस्ल है। इसका सही आंसर है मेवाती। अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका सही आंसर है शांति के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। इसका सही आंसर है चिली। अगला प्रश्न है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य है। इसका सही आंसर है राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। इसका सही आंसर है लंदन। अगला प्रश्न है, UNEP का मुख्यालय है। इसका सही आंसर है नैरोबी में। अगला प्रश्न है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। इसका सही आंसर है रियो डी जेनेरियो में। अगला प्रश्न है, ग्लोब का संप्रति औसत तापमान है लगभग। इसका सही आंसर है 15 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। इसका सही आंसर है बोत्सवाना में। अगला प्रश्न है, धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशक है। इसका सही आंसर है 2 और 4D। अगला प्रश्न है, UP 308 एक प्रजाति है। इसका सही आंसर है गेहूं का। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। चाड का संबंध पेट्रोलियम निर्यात से है। नाइजर का संबंध यूरेनियम निर्यात से। रवांडा का संबंध कॉफ़ी निर्यात से और बेनिन का संबंध कपास निर्यात से है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। म्यांमार का संबंध यंगून से। कंबोडिया का संबंध नामपेन से। वियतनाम का संबंध हनोई से और लाओस का संबंध वियेनतिएन से है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने जियोग्राफी के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।